एक बार पुनः मैं आपसे मुखातिब हूं बेगूसराय के भगवानपुर प्रखंड अंतर्गत रसलपुर पंचायत के दहिया गांव से। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि यह वार्ड नंबर 10 है और ये जो पूरा आपको क्षेत्र दिख रहा है यह मुसहरी है। और बिहार में एक बवाल चल रहा है, लगातार बयानबाजी चल रहा है और हर पत्रकार हर मोहल्ले में जाके सिर्फ ये पूछता है कि जीतन राम मांझी के बयान से आप कितना समर्थक हैं। पंडित जी आते हैं तो खाते हैं कि नहीं खाते हैं, लेकिन किसी का ध्यान इनके ज़िंदगियों पर नहीं है। क्या उस बयान से इनकी ज़िंदगी बदल जाएगी? क्या हमें उसकी चर्चा करनी चाहिए या फिर इनकी समस्याओं की चर्चा करनी चाहिए? थोड़ा सा आप नज़दीक आइए। क्या नाम हुआ आपका? बिरखी देवी। जीतन राम मांझी को पहचानते हैं आप लोग? हाँ, जीतन राम मांझी को पहचानते हैं? हाँ, कौन है वो? हमरे जात है। आप ही के जाति के हाँ, हैं? सादा है। नेता है ना? हाँ, नेता है। ना? हाँ। आपके लिए कितना काम किए हैं? कुछ नहीं, कहाँ कुछ देखते हैं? कुछ है? कुछ नहीं है। नहीं तनुक जगह है, नहीं तनुक मालवा जाल पोसने की नहीं जगह है, नहीं बैठने की जगह है कि रोड पर रहते हैं बाल बच्चा। चाची एक मिनट आप बोलिएगा अपनी समस्या। मुझे एक बात और पहले बताइए कि लगातार बिहार में जात पात हो रहा है। मांझी जी ब्राह्मण को गाली दे रहे हैं, ब्राह्मण मांझी जी को गाली दे रहे हैं। तो इससे आपका विकास होगा या फिर काम से होगा? आपके लिए काम चाहिए ना? काम चाहिए, काम। 75 साल हो गया आज़ादी का। हाँ। और आप लोगों की ज़िंदगी को देख के ऐसा लगता है कि हम लोग जो है आज़ादी से पहले वाली ज़िंदगी ही नहीं, उससे भी पहले प्राचीन भारत में जैसी ज़िंदगी होती थी वैसा ज़िंदगी देखने को मिल रहा है। ना आप शिक्षित हैं, ना आपको रोजगार मिला हुआ है, ना घर भी मिला हुआ टूटा हुआ है। सगरे टूटा हुआ है। जमीन है? नहीं है, एक बित्ता रहने का नहीं है जगह। सख्तर घेरा ले, देख लीजिए उधर पैखाना करने जाएगा, बाथरूम करने जाएगा। हमको और जगह नहीं है, नहीं तनुक माल पोसने की जगह। कथी से विकास करेगा? कथी से हम ऊपर बढ़ेगा? जीतन राम मांझी सरकार में है, मंत्री है उनका बेटा। आप लोगों के लिए उनको सोचना चाहिए, आपके लिए काम करना चाहिए। कि किसी के गाली देने से काम हो जाएगा क्या? नहीं, किसी को गाली देने से काम होगा। गाली देने से विकास होता है? नहीं। आप ब्राह्मण को मारिएगा, ब्राह्मण आपको मारेगा, उससे विकास होगा? नहीं, वो सब नहीं होगा। काहे गाली देंगे? काहे के लिए गाली देंगे? तो उस गाली गलौज से ऊपर उठ के बात करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपके लिए आवास की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो। आपका ये जो छोटा छोटा बच्चा है ये स्कूल में जाके बढ़िया से पढ़े। थोड़ा बच्चे को भी दिखाइए, ये सब छोटे छोटे बच्चे हैं इनके। और ये आपको वर्तमान दिख रहे हैं और ये इनका भविष्य आपको दिख रहा है। वर्तमान और भविष्य को देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले 50-60 सालों में या 100 सालों में भी क्या इनकी ज़िंदगी पटरी पे आ सकती है। तुम लोग पढ़ने जाती है? नहीं जाती है? तुम जाता है पढ़ने? नहीं, पढ़ने जाता है स्कूल जाती है? नहीं जाती? क्यों नहीं जाती है? पढ़ना चाहिए ना? नहीं, कौन नहीं पढ़ाता है? स्कूल नहीं पढ़ाता है? नहीं। क्या बोल रहा है मैडम जी? इधर आइए तो। बोले रे माँ कही के पाँच दूर हमरा के जमीन चाहिए। विकास हमको और के बढ़ेगा। माल जाल नहीं है, से माल जाल कैसे विकास बढ़ेगा? हैं? हम गरीब आदमी छिए, भिखमंगा आदमी छिए। मालो जाल हम पोस के गुजर करेगा ना? हमको और के जमीन चाहिए। घर सब सारा घर है, सब टूटा फूटा है, चूता है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि इनका जो आप पक्का का ये जो महल देख रहे हैं, यह महल ठेकेदारों के द्वारा सरकार ने बनवाया था और मात्र 20 साल में ही यह घर टूट गया है। छत से पानी नीचे टपकता है, चूता है, पूरा फूटा पड़ा हुआ है। हम लोग देखे हैं और दिखाएंगे भी आपको। रात के मौसम में गिर पड़ेगा तो मर जाएगा। देखिए उधर चल कर कैसा घर है पर फटा हुआ है। चलिए उधर जाकर देखिए न, तनी चलिए न उधर। ठेकेदार बनाया तब न ऐसा हाल है। अपने से बनाते तो बढ़िया बनाते। अपना से उतना पैसा में पुर जाएगा। अभी सरकार पैसा देता है, इंदिरा आवास देता है, अपने से बनाते ज्यादा बढ़िया रहता कि नहीं रहता? हाँ, रहता है। सरकार से क्या मांग करते हैं? क्या मांग करते हैं? हम जमीन मांग करते हैं, घर मांग करते हैं। तनुक माल जाल पोस के गुजर करेगा बाल बच्चा।
300 रुपया 200 रुपया खाते हैं, बाल बच्चा खा जाते हैं, वही में हम क्या विकास करेगा? किया होगा वैसे कुछ फायदा होगा? नहीं ऊपर बढ़ेगा, नहीं हम कुछ होगा हमको। तो निश्चित रूप से जो बतौलेबाजी चल रही है बिहार में जात पात को लेकर, ब्राह्मण दलित को लेकर, उससे ऊपर उठ के कहीं ना कहीं इनके लिए एक्चुअल में काम करना पड़ेगा। ये वास्तविकता है कि एक ऐतिहासिक रूप से जात पात के नाम पे भी इन लोगों को कहीं ना कहीं ऐसी ज़िंदगी मिला है, इसमें कोई शक नहीं है कि हर एंगल से कहीं ना कहीं इनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है। बच्चा रहेगा, एक गो घर है, दो तीन गो बेटे हैं, वही में कैसे रहेगा? कैसे की करेगा? वही नहीं खाना पकवे के दौर है, नहीं रहे के दौर है। बाल बच्चा गर्मी आता है, रोड पर रहता है, अभी वो रोटे पर सुतता है। बच्चे को भी दिखाते रहिए। अब मुझे ये बताइए कि जीतन राम मांझी जो है गाली गलौज कर रहे हैं, ठीक है कि एक दर्द है, सदियों से जो शोषण हुआ है उसके वजह से भी कहीं ना कहीं आप लोग पीछे हैं, तो उन सब बातों को दरकिनार करके क्या इनके शिक्षा की बात नहीं करनी चाहिए? इनके लिए बात नहीं करके किसी को गाली देने से तो कुछ नहीं होगा ना। आप लोग यहीं पढ़ाते, यही सब घर है आप लोगों का ना? हाँ, यही तो सब। बच्चा सबको पढ़ाते क्यों नहीं है? भेजते हैं स्कूल, धिया पुता चलाते हैं, फिर खेल धूप का फिर वैसने हो जाता है। स्कूल की व्यवस्था से आप लोग खुश नहीं है क्या? हाँ, खुश न है तो। स्कूल में जैसे प्राइवेट में इंग्लिश मीडियम पढ़ाई होती है, बच्चा टाई बैच लगा के जाता है ना, तो कैमरा लगा रहता है। क्या सरकारी स्कूल में भी कैमरा लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? अंग्रेजी मीडियम पढ़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए न तो। कौन बच्चा बढ़िया से पढ़ेगा? हाँ, बच्चा पढ़ेगा तब आपकी जिंदगी बढ़िया होगी ना। हाँ। आप भी आइए तो कुछ युवा हैं, आप पढ़े लिखे हैं? नहीं, पढ़े लिखे तो नहीं है, नहीं पढ़े। औंठे साहब हैं अभी। बोले हम लोग का भी विकास नहीं है, ठीक है, और विकास नहीं है, और फिर वो जितेंद्र मांझी हैं, वो हम लोग को गाली क्यों दिया? आपको भी गाली दिया? गाली दिया, हम लोग का विकास नहीं है और हम लोग का उसको जात हैं हम, और हम लोग को वो गाली क्यों दिया? इसका तो कोई वजह है, तब तो गाली दिया। अब नाम क्या हुआ आपका? लवीन कुमार। नवीन जी, नवीन सदा जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जात पात का जो कुप्रभाव है, उसका जो फायदा है वह नेता ही उठाता है। आपके नाम पे वोट लेके वो एसी में सोता है, वही होता और है। आप यहाँ पे सड़क पे सोते हैं। हम लोग उसको सड़क पे इसकी रहते चिंता हैं। नहीं है, वो जानबूझ के जात पात की बात करके आपसे सहानुभूति से जात पात के नाम पे वोट लेके चला जाएगा। आगे बढ़ रहा है, आगे बढ़ रहा आगे है। बढ़ रहा है वो लोग, और हम लोग तो सड़क पे रह रहे हैं, नहीं घर देख रहा है और नहीं और कुछ देख रहा, नहीं हम लोग का विकास है। मांझी जी सरकार में है, इसलिए सवाल मांझी जी से ज्यादा तीखे होंगे। आप सरकार में हैं, आपने ऐसे समाज के लिए, अपने ही समाज के लिए आपने क्या किया है? और छतनी हमको क्या करता है? हमको देखते हैं मांझी जी है तो हमके जाती है, तो हमको गरीब को देखते हैं, महादलित हमको देखना नहीं चाहिए उसको। कैसे है गरीब, कैसे की करता है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कैसे रहते हैं, देखते हैं? नहीं देखते हैं। तब मांझी जी एक बात बोले हैं, हम लोग जात पात नहीं करना चाहते हैं, सीधी सी बात है, इसलिए हम लोग जो है इस बात को बोलने से ही परहेज करते हैं। मांझी जी बोले क्या, जो पंडित जी आते हैं, दक्षिणा लेते हैं, पूजा करवाते हैं, लेकिन खाते नहीं हैं, कितना सही है? हमको सबके तनु बाथरूम नहीं है। किसान लोग के खेत में जाते हैं, सकते आलू रोपने हैं, सकते तरकारी लगाने हैं, किधर जाएगा? कैसे पैखाना जाएगा? हैं? नहीं कनु पैसा करे की जगह है, देख लीजिए सकतर घूम कर कैसा है घर अगना। मांझी जी, आपको ब्राह्मण खाता है कि नहीं खाता है, वह उसका जायजा लेने से फुर्सत नहीं है। ये महिलाएं बाथरूम कहाँ जाएगी, ये महिलाएं गाय कहाँ पालेगी, इनके पास ना ज़मीन है, ना आवास है, ना शिक्षा है, ना रोजगार है। इनको ये मुद्दा चाहिए, इनको इनसे मैं पूछ रहा हूँ, आपके सामने में मैं पूछ रहा हूँ कि मांझी जी ने ब्राह्मण को गाली दिया या फिर ब्राह्मण को बोला कि आप खाते नहीं हैं, इनको उससे कोई मतलब ही नहीं है। इनको मतलब है कि इनका घर कैसे बने, और यही होना भी चाहिए। और आप जितने भी दर्शक हैं, किसी भी समाज के सुन रहे हैं, तो आपको भी नेताओं के स्टेटमेंट से मतलब नहीं होना चाहिए।
ये गरीब कैसे आगे बढ़ेगा, इनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, बेहतर पढ़ेंगे। सिर्फ स्कूल, सरकारी स्कूल जाने से पढ़ाई नहीं होती है। इस सरकारी स्कूल की हालत कैसे सुधरेगी, इस पर ध्यान देना होगा। कुछ हमको, कुछ आपको, कुछ इनको, कुछ नेताजी को भी, तब जाके समाज हमारा आगे बढ़ेगा, देश आगे